बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान के हालात रोज़ ब रोज़ बदल रहे हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था, इतनी खबरें हैं कि वो खबरें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा तो। मगर अब इस तरह दिखाई दे रहा है, अगर आप सब जानते होंगे कि अफगानिस्तान जो है एक लैंड लॉक मुल्क है, और तालिबान जो है अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनकी सरहदों का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान का, वो आहिस्ता आहिस्ता संभालते जा रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ भी जो तालिबान हैं उन्होंने स्पिन बोल्दिक और चमन वगैरह का जो कंट्रोल है पाकिस्तान की सरहद के साथ, वहाँ पर उन्होंने झंडे भी लहरा दिए हैं। और पाकिस्तानी लेवीज़ हुकाम ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जो तालिबान हैं वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है तमाम इलाके का। इससे पहले हम जानते हैं ताजिकिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है अफगानिस्तान की, वहाँ पर भी तालिबान का कब्ज़ा है। ईरान के साथ जो मुतसल इलाका है वहाँ पर भी तालिबान का कब्ज़ा है। तो दिखाई ये दे रहा है कि तालिबान जितने सरहदी इलाके हैं एक एक कर कर उन पर अपना कंट्रोल संभालते जा रहे हैं। फिर इससे ज़रा सा आप आगे बढ़ें तो हमें ये दिखाई देता है कि तालिबान जो हैं, जो सूबे हैं, उनके जो दारुल खलाफा हैं उनको कैप्चर नहीं कर रहे, मगर उनके इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया है उन्होंने। जिस तरह अगर आप देखें काबिल के भी से भी वो 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं और इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि इन इलाकों की जो सप्लाई चेन है उनको काट रहे हैं। अब जिस तरह के एक दो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं इस हवाले से कि जो भी पेट्रोल के या डीज़ल वगैरह के जो कंटेनर हैं वो जा रहे थे काबुल की जानिब, उनको तालिबान ने रोक लिया और वो जो तेल है वो उन्होंने ज़ाया करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये है कि जो काबुल हो या दूसरे दारुल खलाफा हों सूबों के, वहाँ पर चीज़ों और अशिया की किल्लत पैदा हो सकती है। और ये इस तरह लगता है कि शायद उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बग़ैर कोई लड़ाई लड़े, बग़ैर कोई जंग करे, इन इलाकों को फ़तह कर लिया जाए इस तरह। तो ये अब तक की सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर से जो तालिबान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। मगर आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस करें। अगर आपको याद हो तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी फ़ौज भेजी थी। अब वक्त वक्त की बात है कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा है कि अफगानिस्तान से फ़ौज को बुलाना ये एक बहुत बड़ी गलती है और इससे मेरा दिल टूट गया है। यानी कि तालिबान जो हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वो साबित कदम हैं और उन्होंने अमेरिका को ये जंग हरा दी है। और ये जो जॉर्ज बुश का बयान आया है कि उनका दिल टूट गया है, ये इस जानिब वाज़ह इशारा है कि अमेरिका ये जंग अफगानिस्तान के अंदर हार चुका है। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान एक गोंद की दलदल के बारे में है, ये मुल्ला उमर कहा करते थे। और जो इसमें आता है वो वहाँ पर आकर फंस जाता है और उसके बाद वो आता अपनी मर्ज़ी से है मगर जाता जाने में मर्ज़ी किसी और की शामिल होती है। और इस बार भी यही दिखाई दिया कि अमेरिका आया और रुस्वा होकर निकला है। और यहाँ पर अब अमेरिका ने यह भी बताया है कि अगर आप देखें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला का जो है वो 95% अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया है गया है। जबकि दूसरी जानिब जो बरतानवी वज़ीर दफ़ा हैं बेन वालिस, उनका कहना है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया तो बरतानिया इनके साथ मिलकर काम करेगा। वक्त वक्त की बात है, देखें कैसे हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलते हैं। यही वो बरतानिया है जो नेटो अफवाज में शामिल था, यही वो बरतानिया है जिसने अफगानिस्तान में हमला किया, तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल तक वहाँ पर जंगो जदल का हिस्सा रहा। और अब यही बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा वो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो ताकत पकड़ लेते हैं तो वो उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। क्योंकि ये सबको दिखाई देना शुरू हो गया है कि तालिबान बड़ी प्लानिंग से, बड़ी तरीके से जो अफगानिस्तान के इलाके हैं बग़ैर किसी बड़ी कत्लो गारत के उन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इधर अफगानिस्तान के लिए रूस के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं ज़मीर काबलोफ, उन्होंने अफगान हुकूमत पर मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इससे कबल के बहुत देर हो जाए वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तालिबान के साथ मुनासिब मुज़ाकरात शुरू करे। इससे पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका भी अफगान हुकूमत को यही समझाता रहा मगर अशरफ गनी अपनी ही डुगडुगी बजाते रहे, वो यही राग लाते रहे कि उनको अफगान लोगों ने वोट डाला है। हालांकि जिस वक्त अफगानिस्तान के इलेक्शन हुए हैं तब भी पूरे अफगानिस्तान पर जो अफगान हुकूमत है उसकी अमलदारी नहीं थी। और अब तो ये साबित हो गया है कि वहाँ पर क्या मामला है। और इस तरह मैंने आपको एक पहले भी वीलॉग के अंदर जिक्र किया था कि अफगानिस्तान के अंदर लैंड रिकॉर्ड नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें वहाँ के इलेक्शन का निज़ाम कैसा होगा।
वहाँ पर ये जो पटवारी वाला निज़ाम है या जो भी है, उधर किसी को नहीं पता किसकी ज़मीन किसके नाम है और क्या मामला है, किस तरह है, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी चीज़ का। तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं, बेतहाशा मसाइल हैं। यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर ये मसला पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ और मामलात नहीं होते, तो अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सिलसिला हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। तो वो अशरफ गनी जो हैं वो बिल्कुल बौखलाए हुए दिखा रहे हैं, बिल्कुल उनकी जो हुकूमत है वो नाकाम दिखाई दे रही है। और अशरफ गनी जो हैं उन्होंने अब ये रूस और बरतानिया और जो ये अमरीका की जानिब से बेरुखी का इजहार किया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें जो हैं अशरफ गनी हुकूमत ने वो भारत से वाबस्ता कर ली हैं और ये कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भारत से फ़ौजी मदद तलब करेगी। नई दिल्ली में अफ़गान सफ़ीर जो हैं फ़रीद मामून ज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर तालिबान के साथ बातचीत नाकाम हो जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर अफ़गानिस्तान भारत से फ़ौजी इमदाद तलब कर सकता है। उन्होंने तस्लीम किया था अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो ये तो सबकी ख्वाहिश है कि भारत आए अफ़गानिस्तान में। जितने सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और चीन की ख्वाहिश होगी, क्योंकि सबको मालूम है कि ये 50 मुल्कों की और 20 मुल्कों की जो नेटो अफवाज थी और पता नहीं वार ऑन टेरर के अंदर कौन कौन इत्तेहादी था अमेरिका का, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जानिब से भी अड्डे दिए गए, सारा कुछ दिया गया, सारी सहूलतें प्रोवाइड की गई। फिर भी अगर 20 सालों की जंग लड़ने के बाद अमेरिका तालिबान को अफ़गानिस्तान को फ़तह नहीं कर सका, तालिबान को हरा नहीं सका, तो भारत के बस की क्या बात है। फिर इसके बाद जो तालिबान है मेरे ख्याल से वो कश्मीर की जानिब भी रुख कर सकते हैं, उनकी नज़रें वहाँ पर भी जमेंगी। इस वक्त भारत भी शशोपंज का शिकार है, उसको भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तालिबान ने तुर्की के बाद भारत को भी धमकी लगा दी है। ये मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, मगर आपको ये मैं याद करवा दूँ इस मौके पर कि ये जो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गान हुकूमत जो है अशरफ गनी की, उसने भारत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि ज़रूरत पड़ी कि भारत की फ़ौजें वापस बुला लेंगे। इस हवाले से उन्होंने कल दावा भी किया था अशरफ गनी ने, उन्होंने कहा था कि तालिबान की कमर जो है जल्द तोड़ दी जाएगी और ज़ेर कब्ज़ा इलाके जो हैं उनको वापस ले लेंगे। मगर इस वक्त तो ये दिखाई दे रहा है कि जो इलाके अफ़गान फोर्सेस के पास थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके तालिबान के हाथ में जा रहे हैं और तालिबान बड़ी कामयाबी से और तेज़ी से उन इलाकों पर अपना कब्ज़ा और असर रसूख जमाना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब जो ये भारत की रेशा दवानियाँ हैं अफ़गानिस्तान में, भारत की जो साजिशें हैं, हमने देखा है वहाँ पर जो भारत के तैयारे असला लेकर आ रहे थे पकड़े गए। फिर उसके बाद जो भारत और दूसरी चीज़ों के अंदर अफ़गान हुकूमत और अफ़गान इंटेलिजेंस को ख़ास तौर पर मदद फराम कर रहा है। कल स्पेन बोल्डिंग के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने जब एक कर्नल के घर पर वो छापा मारा तो उनको मालूम हुआ कि वहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई, और जिसके ताने बाने जो हैं वो यकीनी तौर पर, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, इस हवाले से मिलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं टीटीपी की जानिब से या बलोच आज़ाद पसंद तहरीकों की जानिब से, तंजीमों की जानिब से, जो कलअदम हैं पाकिस्तान में, उनको ये रुपया पैसा और फंड्स जो हैं वो फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान में वो फिर लाइट चली गई है, तो मैं माजरत चाहूँगा इस हवाले से। तो ये अगर आप इस पर गौर करें तो भारत जो है वो शुरू से स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। भारत जो है उसका बड़ा ही शर्मनाक और मुजरमाना किरदार है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने भारत को सीधी धमकी लगा दी और उन्होंने कह दिया है कि भारत अफ़गान हुकूमत को असला देना बंद करे, पहले अपनी गैर जानिबदारी दिखाए, फिर इससे बात कर सकते हैं। भारत काबुल इंतज़ामिया के साथ खड़ा है, वो हमारे साथ नहीं है। अगर वो इसी पॉलिसी पर कारबंद रहता है तो तालिबान के बढ़ते असर रसूख से नई दिल्ली को परेशान होना चाहिए। भारत अफ़गान हुकूमत को असला दे रहा है जिस पर हमें तशवीश है। हमारे पास इतलात हैं कि इंडिया तालिबान को असला और ड्रोन फराहम कर रहा है। तो ये सूरत हाल है कि तालिबान ने अब तुर्की के बाद खुलकर भारत को भी बता दिया और तंबीह कर दी है कि अगर आप अफ़गान हुकूमत के साथ इसी तरह चलते रहे और उनको मज़ीद सपोर्ट करते रहे और अफ़गानिस्तान में असला लेकर आते रहे या ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अफ़गान हुकूमत को फराहम करते रहे, और हमने पिछले दिनों सुना है और उसके अंदर भी यकीनन ताने बाने भारत से ही मिलते होंगे, जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है काबुल एयरपोर्ट पर, तो ये वो सूरत हाल है
जो भारत के लिए भी किसी तौर पर बेहतर नहीं है। अगर तालिबान ने रुख भारत की तरफ कर लिया तो भारत के लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, चीज़ें पैदा हो सकती हैं। अगर आप देखें कंधार का उन्होंने जो कौंसलेट है वो खाली किया है, दूसरे शहरों में से कौंसलेट खाली किया है। जो भारतीय शहरी हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली भारतीय शहरी थोड़ी, वो राह के एजेंट हैं ज़्यादातर, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी साजिशें करते रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो अब तक सूरत हाल बन रही है और जिस तरह राइज ऑफ तालिबान हो रहा है, उसके बाद से एक जानिब अफगान हुकूमत तो नाकाम दिखाई दे रही है, वो तो नीचे गिर रही है, वो तो बेबस दिखाई दे रही है, मगर साथ साथ जो भारत है उसके भी तमाम चालें, तमाम चालाकियाँ जो हैं वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस तरह लग रहा है कि अफगानिस्तान में अब भारत का कोई नाम लेवा ना रहेगा। अगर बात की जाए शुमाली अफगानिस्तान के सूबे कंदूज के दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए तालिबान और अफगान फौज में जो है वो झड़पें जारी हैं। तालिबान शहर के 9 म्यूनसिपल अजला में से 4 पर काबिज हो चुके हैं। शहर की सड़कों और गली मोहल्लों में लड़ाई हो रही है। सड़क के एक तरफ तालिबान जबकि दूसरी तरफ अफगान फौजी बरसरे पैकार हैं। शहर से 35,000 अफराद जो हैं उनका इनखला हो चुका है। ना कोई शहर से जा सकता है और ना ही अब कोई वापस आ सकता है। दिन को लड़ाई कम जबकि रात को ज़्यादा होती है। शहर के जो हस्पताल हैं वो ज़ख्मियों से भर चुके हैं, एयरपोर्ट भी बंद है। जबकि शहर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए सूबाई गवर्नर नजीबुल्लाह उमर खेल रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे कांधों पर बोझ दबाया है, हम सब की जो ज़िंदगियाँ हैं वो दाव पर लगी हुई हैं। और स्पेन बोल्दिक जो पाकिस्तान से मुतसल सरहद है और बॉर्डर है, उस पर कल तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, अपने झंडे लगा दिए हैं जगह जगह। वो आप सब ने देख लिया होगा। और इस हवाले से जो तर्जमान तालिबान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि तालिबान ने इस वक्त स्पेन बोल्दों का जो है वो मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद से मुल्हक अफगान इलाके वेश मंडी पर भी कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के लेवीज़ हैं, हुकाम हैं, वो भी इस बारे में तस्दीक करते हैं कि चमन से मुतसल अफगानिस्तान की तमाम सरहदी चौकियों पर अब तालिबान का कब्ज़ा दिखाई देता है और वहाँ पर उनके झंडे लहरा रहे हैं। और स्पेन बोल्दिक के साथ ही, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अफगान आर्मी के जो कर्नल है उनके घर पर छापा मारा गया, लाखों पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। अब सवाल ये बनता है कि FATF इस मामले को भी देखता है कि नहीं देखता, कि ये पैसा वहाँ पर कैसे पहुँचा, ये पैसा राह ने या NDS ने वहाँ पर कैसे पहुँचाया। यकीनी बात है ये जो तमाम साजिश के ताने बाने हैं राह से और NDS से मिलते हैं। पर जिस तरह तालिबान का वहाँ पर गलबा आ रहा है, उनकी तमाम साजिशें, उनकी तमाम प्लानिंग नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कुदरती तौर पर मज़ीद इस हवाले से जो भी खबरें होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आपको बताता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।